Today we are going to discuss about dictionary. What is a dictionary? Dictionary is an unordered collection of item. Okay, where each item is a key value pair. This is the definition of dictionary. ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग पढ़े हमने, लिस्ट पढ़ी हमने और टपल्स पढ़े हमने. तो ये सब क्या है? ऑर्डर्ड कलेक्शंस हैं आइटम्स के. ठीक है, तो क्योंकि उनमें इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, इसीलिए हम उनको ऑर्डर्ड कलेक्शन बोलते हैं. लेकिन डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे हर आइटम में होता क्या है? की वैल्यू पेयर होता है. एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ओल्ड टाइम में जो हम डिक्शनरी, जैसे कि सपोज करें टेलीफोन डायरेक्टरी इस्तेमाल करते थे, तो उसमें क्या होता था? नंबर्स होते थे और नंबर्स के रिगार्डिंग नेम होते थे. तो नंबर को समझ लीजिए आप की, और जो नेम है पर्सन का उसको समझ लीजिए वैल्यू. ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब हम इसे करेंगे तो हमें और ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिक्शनरी बनाते कैसे हैं. ये एम्प्टी डिक्शनरी है, जैसे हमने एम्प्टी टपल भी बनाई थी, एम्प्टी लिस्ट बनाई थी. तो एम्प्टी डिक्शनरी है, इसमें क्या है? आपके करली ब्रैकेट्स हैं इस तरीके से, और ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है. तो इसको एक बार रन करके देखते हैं. ठीक है, तो ये दिस इज़ अ एम्प्टी डिक्शनरी. ठीक है, तो एम्प्टी डिक्शनरी इस तरीके से बनाई जाती है. अब यहाँ पे देखिए ये डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है. ओके, तो डिक्ट कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं. डिक्ट डी जो भी कुछ एक्स कुछ भी नेम आप उसको दे सकते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे 1. ठीक है, फिर ये यहाँ पे एक वैल्यू, एक नेम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर इसकी एक यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, एक अगेन यहाँ पे 3 एक नेम. तो ये क्या है एक्चुअली? देखिए 1 और ये है एक्चुअली आपका की वैल्यू पेयर. तो ये 1 जो है ये की है और ये उसकी क्या है? वैल्यू है. ऐसी 2 यहाँ पे क्या है? की है और ये इसकी श्याम जो है इसका वैल्यू है. ऐसी 3 क्या है? यहाँ पे की है और ये कमल जो है इसकी वैल्यू है. ठीक है, तो इनको लिखने का तरीका यही है. कर्ली ब्रैकेट्स लिखिए, फिर यहाँ पे की लिखिए, फिर यहाँ पे कॉलन लगाइए. ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखनी है आपको. ओके, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपकी की होगी और राइट हैंड साइड में आपकी क्या होगी? वैल्यू होगी. ओके, इस तरीके से इसमें डाटा इंसर्ट किया जा सकता है. तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है. तो हमने इसको रन करके देखा, तो ये देखिए ये इसका आउटपुट आ गया है. ओके, इस तरीके से. तो इसमें हमने ये पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर दी है आपकी. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आप वैल्यू लिख सकते हैं. यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकती है, यहाँ पे आपके नंबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ में भी कुछ भी हो सकता है. स्ट्रिंग हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये 1 है यहाँ पे की, तो मैं यहाँ पे की एक स्ट्रिंग को भी बना सकता हूँ. जैसे सपोज़ कीजिए मैंने पी एक स्ट्रिंग की बना दी यहाँ पे. तो ये क्या है? पी क्या है? यहाँ पे की है और उसकी वैल्यू क्या है? राम है. ठीक है, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं समझने के लिए. अब हम क्या करते हैं कि एक एक एलिमेंट इसका प्रिंट करते हैं. ठीक है, अगर हमें एक एक एलिमेंट इसका प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट डिक्ट. ओके, और उसका हमें कौन सी की वैल्यू प्रिंट करनी है? सपोज ये 1 की प्रिंट करनी है, तो 1 और इस तरीके से. ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि 1 दिस इज़ इंडेक्स. ये इंडेक्स नहीं है, दिस इज़ अ की. ओके, तो सपोज़ कीजिए मैं इसको 55 कर देता हूँ ताकि कंसेप्ट कन्फ्यूज़न ही क्रिएट ना हो. ओके, इसको 66 कर देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ. इसको मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ पी. ठीक है, अब देखिए, तो इसको रन करते हैं. यहाँ पे एरर है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. यहाँ पे ये देखिए हमने की डाली और हमें एलिमेंट मिल गया राम. ठीक है, हमने की डाली 55 तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई राम. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं की डालता हूँ पी. ठीक है, पी डालता हूँ
तो उसी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये आ गया नितिन। तो पी जो की है उसकी वैल्यू क्या है, नितिन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इंडिविजुअल जो इसके एलिमेंट्स हैं, डिक्शनरी के आइटम्स हैं, उनको प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग द की। कोई भी आप यहाँ पे की दे दीजिए। ओके, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कमल प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए कमल प्रिंट हो गया यहाँ पे आउटपुट में। ओके, तो इस तरीके से हम की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें इसे फोर लूप के थ्रू एक्सेस करना है, सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से फोर लूप को लिखेंगे। फॉर आई इन डिक्ट और डिक्ट आई। ठीक है, तो आई में क्या आ जाएंगी, सारी कीज़ आ जाएंगी और एक एक करके वैल्यूज जो है हमारे सारे प्रिंट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इतने पार्ट को। ठीक है, तो आउटपुट देखते हैं इस फोर लूप का। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। तो फोर लूप के थ्रू हम इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आई में क्या आ रही हैं, कीज़, और कीज़ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं वैल्यूज़ को। ओके, आई में आ रही हैं कीज़ और कीज़ के थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करा दिया है फोर लूप के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सब सिर्फ जो कीज़ को प्रिंट कराना होता तब हम क्या करते हैं, तब हम सिर्फ आई को प्रिंट करते हैं। ओके, तो देखिए सारी कीज़ जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये देखिए यहाँ पे सारी कीज़ आपकी प्रिंट हो गई। कीज़ क्या क्या है हमारे पास, 55 है, 66 है, 2 है और पी है। तो की इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे, एलिमेंट उसके उस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम फोर लूप के थ्रू इस तरह से इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें डिक्शनरी के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, आइटम्स को प्रिंट कराना है, तो हम फोर लूप के थ्रू इस तरीके से इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दो मेथड्स है हमारे पास, कीज़ और वैल्यूज़। ठीक है, अगर हमें सिर्फ कीज़ प्रिंट करानी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे डिक्ट डॉट कीज़, डिक्शनरी का नेम और कीज़। और अगर हमें सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करानी है किसी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में, तो हम डिक्ट डॉट वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिक्ट डॉट कीज़ को देख लेते हैं। ओके, इस पार्ट को भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो डिक्ट डॉट कीज़ से क्या मिल जाएंगी हमें, सारी की सारी कीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए डिक्शनरी की सारी जो कीज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं, 55, 66, 2 और पी। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मेथड है डिक्ट डॉट ये वैल्यूज़। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डिक्शनरी का नेम और डॉट वैल्यूज़। तो इससे हमें क्या मिल जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी डिक्शनरी की। तो इसको भी रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ मिल गई हमें, राम, श्याम, कमल, नितिन, ये सब वैल्यूज़ हैं हमारी डिक्शनरी की। ठीक है, और ये क्या हमारी कीज़ है। ठीक है, तो कीज़ वाले मेथड से कीज़ मिल जाएंगी, वैल्यू वाले मेथड से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इंडिविजुअल आइटम को प्रिंट करना है तो हम की के थ्रू प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करना है तो हम उसके की के थ्रू से प्रिंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने फोर लूप रन किया ही था, जिससे हमने दोनों अभी इस फोर लूप को अगर मैं रन करता हूँ तो ये की प्रिंट करेगा, और अगर मुझे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पे डिक्शनरी का नाम और उसके अंदर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो ये है डिक्शनरी इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसको हम बनाएंगे और इसको यूज़ करेंगे, इसके प्रोग्राम्स। चीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी इम्यूटेबल होती हैं, चेंज नहीं हो सकती हैं। आप सोचो कि मैं 55 की जगह कुछ नई की बना दूं तो वो चेंज नहीं हो सकती हैं। हाँ, वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूटेबल होती हैं, चेंज हो सकती हैं। अभी आपकी डिक्शनरी में 55 की जो वैल्यू है वो राम है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, उसको अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैं चेंज करना चाहता हूँ डिक्ट, ओके, और 55 पे राम है, मैं इसको कर देता हूँ रामेश्वर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर दूँ यहाँ पे, तो वो चेंज होगा, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। 55 जो की थी आपकी, उसकी जो पुरानी वैल्यू है वो राम है, और मैंने उसको अपडेट कर दिया, ठीक है, रामेश्वर कर दिया, तो वो अपडेट हो गई है, ठीक है। तो अब नई वैल्यू क्या है, 55 की रामेश्वर है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं जो इसमें डिक्शनरीज़ में, उनको अपडेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, जबकि कीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कीज़ आर इम्यूटेबल, ठीक है, एंड वैल्यूज़ आर म्यूटेबल, चेंजेबल है, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करें तो चेंज नहीं होगी। गॉट इट? ये हमने देखा कि इंटीजर को भी हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इंटीजर्स आर इम्यूटेबल्स, और स्ट्रिंग को भी हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं बिकॉज स्ट्रिंग इज़ ऑल्सो इम्यूटेबल। टपल को भी हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि टपल के जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए, या तो वो नंबर्स हो या फिर वो स्ट्रिंग हो, ओके। अगर उसके अंदर लिस्ट होगी तो लिस्ट को हम एज ए की यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिक्शनरी है उसमें कीज़ में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, और टपल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टपल को भी एज ए की यहाँ पे यूज़ किया है, ये यहाँ पे कि स्ट्रिंग एज ए की हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये नंबर्स तो हैं ही, ओके। इनको प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट, ओके। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस तरीके से 55, तो प्रिंट हो जाएगा आपका राम। इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे 2,3, यहाँ पे मैंने टपल को यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे टपल क्या है, यहाँ पे ये की है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको, की है मेरी पी, उसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमारे एक्सेस हो गए, ठीक है। तो एलिमेंट को हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो कीज़ के थ्रू हमने एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। यहाँ पे 55 जिसकी की है उसकी वैल्यू क्या है, राम है, ठीक है। तो ये जो टपल है जिसकी की है उसकी वैल्यू क्या है, श्याम है, और पी जिसकी की है उसकी वैल्यू क्या है, नितिन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टपल, नंबर्स और स्ट्रिंग को एज ए की यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। अगर हम लिस्ट को, सपोज़ कीजिए लिस्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैं कोई लिस्ट यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, और ये लिस्ट है, और एज ए की मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, फिर क्या होता है, इसको रन करके देख लेते हैं, ओके। अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट को हम एज ए की यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज लिस्ट इज़ म्यूटेबल, ओके। और अगर टपल के एलिमेंट भी स्ट्रिंग और नंबर्स को छोड़ के कुछ और हैं, सपोज करो कि कोई लिस्ट है इस तरह से 3,4, इस तरीके से कोई यहाँ पे आपने जो टपल है इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट की है इस तरीके से, तो तब भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज ए की बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग लिस्ट। टपल को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब सिर्फ उसके अंदर क्या एलिमेंट, या तो स्ट्रिंग हो या फिर
नंबर्स हों, ओके, लिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे फिर दोबारा एरर आ गई है, ओके। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो दिस, now this is a tuple which is having integer, okay, now it can be used as a key, okay। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं 3 4 3, okay, now there is no problem here, okay। I hope this concept is clear to everyone.